वेद कहता है अधः पश्वस्य मोपरी संतराम पादकौ हर कष्प्लकौ मात्रे दृश्य स्त्री ब्रह्मा था। ये स्त्री जो है ब्रह्मा की पदवी पर है। नारी शक्ति को ब्रह्मा कहा है, क्यों कि ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृजन करना, और इसका भी कार्य क्या है? सृजन करना। ब्रह्मा भी सृजन करते हैं और मातृ शक्ति भी सृजन करती है। तो हे ब्रह्मा स्वरूप मातृ शक्ति, आपको नमन है, वंदन है। लेकिन कुछ वो जो कहते हैं कि जिस मां से प्रकट होते हैं उस मां को ही अपवित्र कहते हैं। कोई एक भी व्यक्ति इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा हो जो बिना मां के आया है? जिस मां से जन्म लिया है, जिस मां से पैदा हुए हो, उसको कहते हो कि ये अपवित्र है, ये स्त्री अपवित्र है। और उस जिस रक्त के कारण कहते हो, उसी रक्त से 9 महीने निर्माण किया है उस मां ने, उसी रक्त से तुम सब बने हुए हो। यदि मां पवित्र होती है तो दुनिया में फिर पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं होती है। फिर दुनिया में कोई पवित्र नहीं हो सकता। यदि मां पवित्र है, यदि नारी शक्ति पवित्र है, तो दुनिया में पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। और जिससे पैदा हुआ है पुरुष, वो कह रहा है कि तुम अपवित्र हो, हम पवित्र हैं। ये सब कहीं ना कहीं अविद्याओं के परिणाम है। हमने जब अपने शास्त्र पढ़ने छोड़े, हमने जब अपनी परंपराएं छोड़ी, हमने ऋषियों की सानिध्यां छोड़ी, तो ये इस तरह की अविद्याएं पनपती चली गई। हमारी संस्कृतियों में उठाने की चर्चा है, किसी को गिराने की चर्चा नहीं है। आज श्री राम वही करने गए हैं। आज श्री राम वही करने गए हैं। आश्रम में गए, जब अहिल्या ने देखा कोई इस आश्रम में आता न था। पाषाणी हो जाना मतलब ऐसा नहीं था कि वो पत्थर बन गई थी, कि कोई शिला बन गई थी। पाषाणी हो जाना मतलब जिसके साथ इस तरह का गलत व्यवहार हुआ हो, वो बोल भी क्या पाएगी। तब से, जब से समाज ने भी ठुकरा दिया, और जिस पति से ये भरोसा रखती थी कि ये तो मेरी बात बिना बोले समझ जाएंगे, उन्होंने भी उसी बिना बोले, उसी मूर्खता के लिए उनको पाषाणी कह दिया। छोटे बच्चे से दूर, पति से दूर, समाज से दूर, ये पाषाणी ही बन गए। राम गए, राम जी को देखा। वाल्मीकि रामायण कहती है कि श्री राम ने वहां जाकर अहिल्या के पैर छुए हैं। रामचरितमानस कहती है क्योंकि वो पाषाणी बन गई थी तो अपने चरण रज से। इसमें अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वाल्मीकि जी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और तुलसीदास जी के भगवान राम है। तो भगवान से वो पैर नहीं छुआ सकते, और वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा को रखना, जिस स्त्रीत्व मातृत्व से उनका प्राकट्य ही है इस शरीर का, तो उसके पैर छूने में वो पीछे नहीं हटे। वहां पैर छुए। गदगद हुई है आज देख करके, कोई इतने समय बाद कोई मेरे यहाँ आया है। और आज वो सम्मान प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या को दिलवाया है जो सब स्त्रियों को मिलना चाहिए। तो राम जहां है वहां परिवर्तन है। राम कहते हैं अगर कोई नहीं जाता तो राम भी मुंह फेर कर बाहर आगे नहीं बढ़ेगा, राम वहां जाएगा। राम बुराई को देख करके उसको नजरअंदाज नहीं करते, राम बुराई को देखते हैं तो उखाड़ करके फेंक देते हैं। राम अच्छाई और धर्म की स्थापना के लिए ही आए हैं। आज अपने पति लोक को गई हैं, राम 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 कहते हुए अहिल्या, उनका उद्धार हुआ है। विषय चाहे तुलसीदास जी का हो, चाहे वाल्मीकि जी का, चाहे चरण छूने की बात हो, चाहे चरण रज की बात हो, बस पूरा सार यह है कि राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया है। केवल सार यह है, इसमें मत उलझना कि पैर छुए कि पैर के रज से, वो तो भावनाओं का विषय है। जिसके लिए राम बेटे हैं उनके पैर छू सकते हैं,
लेकिन जिनके लिए राम भगवान है, भक्त उन भगवान के पैर छूते हैं तो उनसे छुआ नहीं सकते। तो भाव का विषय है। तो भगवान भी तो कितने हिस्सों में बटाना इस धरती पर आकर के। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो जिसने जैसा देखा उसने वैसा वैसा अपने भगवान को स्वीकार कर लिया। उलझना इसमें नहीं है। बस सार ये है कि अहिल्या का उद्धार हुआ है और उस समय से सब मातृशक्ति के लिए खड़े होने वाले श्री राम, जो माताओं के लिए खड़े हैं, जो कमजोरों के लिए खड़े हैं, जो निशाचरों का दमन करने के लिए खड़े हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए खड़े हैं, जो सबको बल देने के लिए खड़े हैं, जो सबको जोड़ने के लिए खड़े हैं। राम जी की यश कीर्ति बस यहाँ से बढ़नी शुरू हो गई। ये विश्वामित्र जी की सानिध्य में हो रहा था। और आगे बढ़े तो जनकपुर पहुंचे हैं। जनकपुर पहुंच करके श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी वहां जनक जी के यहाँ आश्रय पाते हैं, निवास करते हैं। पुष्प लेने पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। देखा कोई है नहीं। भगवान राम देखते हैं कि पुष्प लेने आया हूं पूजा के लिए, गुरुदेव के लिए, लेकिन कोई माली नहीं दिख रहा है। प्रभु सब और देख रहे हैं, इधर उधर यहां वहां सब और देख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा। अब संत कहते कि श्री राम जी में और हम में अंतर क्या है? श्री राम जी और हम में कितना अंतर है कि राम जी वहां एक फूल भी बिना माली के लेना स्वीकार नहीं करते, बिना किसी की मर्जी के लेना स्वीकार नहीं करते। राम वहां चले तो गए। हम में और राम में ये अंतर है कि श्री राम देख रहे हैं इधर उधर कि कोई दिख नहीं रहा, और हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। श्री राम कैसे हैं कि वो देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा। एक फूल लेना है, वो भी बिना मर्जी से नहीं, ये फूल माली ने सींच कर बड़े किए हैं, ऐसे ही नहीं। राम कितने सभ्य, कितने व्यवस्थित हैं, इस बात से पता चल सकता है। और हम उतने व्यवस्थित नहीं रहना चाहते। अभी रास्ते में कुछ पड़ा मिल जाए, हम तो चप्पल तक नहीं छोड़ते। और तो और वो पंडित जी हमारे ढूंढते फिर रहे, हमारे तो पहले दिन में चप्पल ही ले गए। ठीक है, माने सुनो तो कि राम एक फूल बिना आज्ञा के नहीं लेते हैं। राम देखते हैं कि कोई दिख नहीं रहा, और हम देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी से कर लो जो करना है। बस ये अंतर है, इसलिए वो राम है। और उन तक पहुंचने के लिए बस ऐसा ही होना पड़ेगा। इसलिए कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके लिए बस ऐसा ही होना पड़ेगा। ये चतुराई चालाकी नहीं, बनावट मिलावट दिखावट सजावट नहीं, बस सादगी सी होनी पड़ेगी। माली आया, पूछा, पुष्प इत्यादि जो भी लिए, लेकिन वहां दर्शन हुआ है प्रथम माता जानकी। जानकी जी का दर्शन। एक बार जानकी जी ने श्री राम को देखा, उस मनोहर सी छवि को हृदय में बसा लिया, नेत्रों में समा लिया। श्री राम ने भी जानकी जी को देखा, लेकिन राम ये दिखा नहीं रहे हैं कि हम जानकी को देख रहे हैं। जानकी जी ने तो एक बार देखा, बस उनकी छवि को आंखों में बसा लिया। और माँ गौरा से बार बार माता से प्रार्थना करती हैं, यही सावरा सलोना मेरा वर कहलाए माँ। देख राम भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल छुपके छुपके। राम देख रहे हैं, देखना चाहते भी है, लेकिन राम दिखाए से रहे हैं कि उनका ध्यान जानकी जी पर है ही नहीं। लोग भाव में कई बार गाया भी करते, हमको लगाए गए टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। फुलवा तुड़त देखे फुल बगिया, हाथों में लिए राम दोना। जो कुछ है फूल तोड़ रहे हैं, एक नजर उधर देख लेते हैं जानकी जी की तरफ, जनक नंदिनी की तरफ, लेकिन फूल
दिखाते ऐसे हैं कि ध्यान पूरा फूल पर ही। ये प्रथम दर्शन है जगत जननी का और हमारे प्रभु श्री राम का। यहाँ के पश्चात फिर सभा में सब राजा विराजे, वहीं श्री राम पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए विश्राम आराम से, धैर्य से। सारे उछल रहे थे ऐसे ऐसे। अब तो बस ये धनुष जो है शिव जी का, इसको बस यूं ही प्रतिज्ञा चढ़ा देंगे। राम ऐसे है, राम जी से बड़ा बल किसी के पास है नहीं, लेकिन राम बल को दर्शाते नहीं, जहां लगाना है बस तभी लगाते। बाकी उछल रहे हैं कि इस धनुष को हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, हम प्रतिज्ञा चढ़ा देंगे। सबका नंबर आया, हिला तक न पाए। जब जनक दुखी हुए, कोई ऐसा इस सभा में नहीं है, तो इशारा पाकर विश्वामित्र जी का, राम खड़े हुए हैं। तो राम कैसे हैं? बल होते हुए भी राम अकड़ते नहीं हैं। लोगों के पास थोड़ा थोड़ा बल आ जाए तो अकड़ आ जाती है, थोड़ी शरीर में शक्ति है तो अकड़ जाते हैं। और जो बल पर घमंड करते हैं, हिंदी के कवि है हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, अब तुम सब खांस लो तो ठीक है, हम खांस जाएं तो ये भी समस्या है। इतना तो अधिकार दे दो, 4 घंटे 3 घंटे लगातार बुलवाते हो, पूरे वर्ष बुलवाते हो, इतना तो दे दो। अब तुम्हें कहीं से धांस आ जाए खांस लो, तुम्हें कहीं कुछ लग जाए छींक लो, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर देखते अच्छा खांसी आई। बोलो बांके बिहारी लाल। तो श्री राम बड़े नम्रता से उठे। सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। ये है नम्रता। लेकिन हमारे पास थोड़ा थोड़ा बल होता है ना, उसको भी हम दिखाते रहते हैं। मुझसे ज्यादा बल है किसके पास? हरिओद प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ और एक दिन जो था मुड़ेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी, और लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगे। तब अक्ल ने मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? अरे एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में गिर जाए हमारी तो कैसे बेचैन हो जाते हैं, उथल पुथल पूरा शरीर हो जाता है। एक दिन बुखार आ जाए,